लाउड स्पीकर विज्ञान का वो आविष्कार जो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाता है, आज भारत में राजनीतिक युद्ध का बिगुल फूंक रहा है। मस्जिदों की मीनारों पर टंगे लाउडस्पीकर उस आवाज से दिन में 5 बार लोगों के कानों को चीर रहे हैं जो शायद वो सुनना ही नहीं चाहते परंतु विवश हैं। के अलग अलग हिस्सों में अब से थोड़ी ही देर पहले हुए जुमे की नमाज के दौरान नॉइज पोल्यूशन का लाइव टेस्ट किया था, जिसमें हर जगह साउंड का लेवल तय सरकारी मापदंड से काफी ज्यादा मिला है। और यही विवशता आज महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उन लोगों से कागजों पर स्याही फिरवा रही है जो निर्णय करते हैं। राज ठाकरे ने 3 मई तक मुंबई के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक की आवाज धार्मिक परिसरों तक ही सीमित रहे, साथ ही धार्मिक कार्यक्रम तय स्थान पर ही हो। सत्ता में बैठे लोग यह निर्णय शाम की चाय पीते हुए नहीं ले रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं ऐसे निर्णय लेने के लिए क्योंकि आम लोग परेशान हैं। शायद यह प्रदर्शन सड़कों तक ना पहुंचा हो, परंतु नेता इसे मुद्दा तभी बनाता है जब उसे आभास हो कि लोगों का रिएक्शन आएगा। उनका धर्म का है वो करे अजान, लेकिन दूसरों को उससे परेशानी हो ये नहीं होगा। The Uttar Pradesh government has removed over 20,000 loudspeakers and regulated the volume of 40,000 others. जहां कुछ दल इसका फायदा ले रहे हैं, वहीं कुछ इस समस्या को सुलझाने के बजाय वोट बैंक को बचाने में लगे हुए हैं। अब सवाल है, ये जो लाउड स्पीकर का विषय है, कोई धर्म इतना छोटा नहीं है कि अगर लाउड स्पीकर जरा सा तेज बज जाएगा तो मेरा धर्म संदेश हो जाएगा। यह रसूलुल्लाह जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पानी को लावे में बदल रहे इस मुद्दे पर जहां उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंदिरों मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतरवा रही है, वहीं राजस्थान में कान फाड़ अजान के बीच हजारों लोग आम आदमी के टैक्स से बनी सड़क पर लाउडस्पीकर सड़कों के बीच में लगा रहे हैं। Jaipur now in Rajasthan, where we're looking at a loudspeaker that's been attached to a light pole. There you have it. Visuals coming in of a loudspeaker that has been attached to a light pole in Jaipur, right outside the Jama Masjid. जहां लाउडस्पीकर नहीं पहुंचे, वहां मानव लाउडस्पीकर पहुंच चुके हैं। और इस राजनीति और मजहबी कट्टरता के बीच में पिस रहा है आम आदमी, जिसे समझ नहीं आ रहा कि इस शोर की आवश्यकता क्या है, क्यों इस पर एक शब्द बोलने पर भी वो जेल जा सकता है, और मजहबी उन्माद में लाउडस्पीकर के प्रयोग से क्या हासिल किया जा रहा है। साथ ही एक समय हराम लाउडस्पीकर कैसे मस्जिदों की मीनारों का अभिन्न अंग बन गया, देखेंगे आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। देश के राजनीतिक तालाब में धातु से बने एक छोटे से भोंपू ने लहरें पैदा कर दी हैं, जिनका सुनामी बनने का डर है। मैं जो कह रहा हूं उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस मीडिया के समक्ष आकर बयान देते हैं कि 30 अप्रैल तक राज्य के धार्मिक स्थलों से लगभग 46,000 लाउडस्पीकर उतार लिए गए और लगभग 59,000 की आवाजें कम कर दी गई। इसी कार्य की गाइडलाइन स्वयं योगी आदित्यनाथ ने दी थी, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार बनाई गई थी, जिस पर आगे बात करेंगे। परंतु राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र में भोगी सरकार है, योगी नहीं। यह इसलिए कहा गया क्योंकि महाराष्ट्र में यह मुद्दा पहले से ही काफी गर्म है और राज ठाकरे की धमकी है कि सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाए नहीं तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा चलाई जाएगी, वो भी लाउडस्पीकर पर। तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। यह मुद्दा भारत में आज से नहीं है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 72 स्पष्ट रूप से लाउडस्पीकर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वो डाली गई थी,
2005 में निर्णय हुआ था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा, अगर होगा तो रेगुलेशंस के साथ होगा। तब से ही कोई ना कोई क्रूसेडर या कोई नेतृत्व इस मुद्दे पर बोलता रहा है। 1999 में लाउड स्पीकर पर ब्लैंकेट बैन की बात हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए एक दंगे में मस्जिद से इसका प्रयोग हुआ था और इसमें केवल हिंदू पक्ष बोल रहा है ऐसा नहीं है। 20 वर्षों से मस्जिदों के लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाने वाले मोहम्मद की बात सुनिए। तो उसके अजान का जवाब देना पड़ता है ना, तो एक अजान आई तो हमने उसका जवाब दिया, इतने में दूसरी आ गई, तो अब इसका जवाब देंगे, इसका जवाब दें, इतने में तीसरी आ गई, चौथी आ गई, और वो तीसरी चौथी पांचवी हुआ तो एकदम शोर मच गया और पूरा जैसे गूंज गया औरंगाबाद। तो मैं बोला यार ये ऐसे इतना बड़ा शोर मचा, ऐसा लगता है कि मस्जिद पूरी भर जाएगी, यानी पूरे लोग उठ के आ जाएंगे। लेकिन वो मस्जिद में जो आए वो जो जितने आने थे उतने आए। तो मैंने बोला कि अजान जो है एक मस्जिद की अजान दूसरे मस्जिद पे लागू नहीं होती, हर मस्जिद की अपनी अपनी अजान है, तो अपनी अपनी अजान है तो उसी मस्जिद के दायरे तक है वो। ये अजान देने का तरीका इस्लाम के विरुद्ध है या नहीं वो आगे देखेंगे, परंतु इससे लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो लोगों से ही सुनते हैं। दिक्कत ये है कि बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है, इससे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उससे भी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे ना सोने देते हैं लोग ना। कितने बार माइक बजता है? 5 बार बजता है। एक तो इनकी साउंड बहुत तेज है, बहुत तेज साउंड, कानों में पूरा ये पड़ता है। इनको कहा भी गया कि चलो भाई कम साउंड करके तो अपना अजान पढ़ो, लेकिन साउंड पूरा तेज। अजान का लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। 1936 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था सिंगापुर की एक मस्जिद में, जिसका विरोध भी किया गया था, परंतु अजान का दूर तक पहुंचना जो नॉन मुस्लिम लोगों तक भी पहुंचती है, इसे लोकप्रिय बनाता गया और आज पूरे विश्व में इसका प्रयोग हो रहा है। परंतु अजान में कहे गए शब्दों का मतलब क्या होता है और इसका क्या असर होता है वो देखते हैं आगे। क्या अजान में कहे गए शब्द भारत में रह रही नॉन मुस्लिम जनसंख्या के विरुद्ध हैं? आज तक पर बोले गए ये शब्द शायद इसका आभास आपको करवाएं। अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। अधिकांश लोगों को अजान में कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं पता, परंतु लाउड स्पीकर पर हर रोज 5 बार जबरदस्ती सुनाए जाने वाले चिन्हित शब्दों से लोग व्यथित हैं और इसी कारण ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो अपने घर में ब्लूटूथ स्पीकर पर गाने सुन रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसी समय मस्जिद में अजान चल रही थी। आईपीसी की धारा 505 बी और सी लगा दी गई, यानी समाज विशेष को भड़काने की धाराएं। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल भारत के लोगों के साथ है। 2004 में यूएस के मिशिगन में दंगों की स्थिति पैदा हो चुकी थी इसी लाउड स्पीकर की वजह से। फ्रांस में भी यह स्थिति बनने की नौबत आ चुकी थी, परंतु कोई आर्टिकल उस स्थिति को बयां नहीं कर सकता जो लोगों के स्वयं के शब्द कर सकते हैं। They have to have some consideration for us. It's too noisy. Too noisy. You don't get used to it because you have no idea when it's going to happen. Oscar lives 20 blocks away from the mosque, and he also thinks the azan is too loud. This is I go to church. Worship is at 1 o'clock. I already know that. I don't need a bell to remind me. भारत में आज तक कोई सरकार इस समस्या पर निर्णयात्मक एक्शन नहीं ले पाई, जबकि अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मस्जिदों और किसी भी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा, और अगर परमिशन से भी है तो आवाज़
मस्जिद या उस धर्मस्थली की परिधि तक ही रहेगी। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि लाउड स्पीकर का प्रयोग मौलिक अधिकार नहीं है, यह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी इसी पर एक्शन लिया, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़कर कोई भी सरकार कोर्ट के इन आदेशों का पालन नहीं कर पा रही है, बल्कि उसे डिफेंड किया जाता है। DK Shivkumar of the Congress Party has slammed the BJP government in Karnataka, making some strong accusations. He's claiming that the government is harassing mosques. The KPCC chief also hit out at what he called BJP's polarization attempt ahead of elections. He has said, and I quote, BJP is bringing such issues via such organizations because they know that they will lose polls, unquote. परंतु इस्लाम अजान में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर क्या सोचता है, वो आगे देखते हैं। इस्लाम हर एक्टिविटी, हर चीज पर एक विचार रखता है, तो लाउड स्पीकर पर इस्लाम और इस्लामिक किताबें, कुरान, हदीस, ये क्या कहती हैं, ये देखना काफी रोचक रहेगा। और इसके लिए पहली अजान कैसे दी गई थी, पहली बार, वो सुनना चाहिए। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के समय पहली अजान दी गई थी बिलाल नाम के व्यक्ति के द्वारा। प्रस्ताव आया था कि घंटी बजाकर या थाली बजाकर लोगों को बुलाया जाए, परंतु मोहम्मद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मनुष्य की जीवित आवाज को चुना गया था, थाली की मैकेनिकल आवाज को नहीं। परंतु लाउड स्पीकर की आवाज जीवित व्यक्ति की आवाज नहीं, मैकेनिकल आवाज होती है, तो वह कैसे सही है? इस्लाम पर आधारित सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक इस्लाम QA पर जब लाउड स्पीकर पर प्रार्थना का प्रश्न पूछा गया तो वहां उत्तर था कि किसी भी प्रकार की प्रार्थना के लिए मस्जिद पर बाहरी लाउड स्पीकर का जो प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मस्जिद की प्रार्थना दूसरी मस्जिद जो आसपास है उससे ओवरलैप होती है। परंतु अजान के बारे में यह बात नहीं लिखी गई, यानी एक मस्जिद की अजान दूसरी मस्जिद से ओवरलैप करे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर कोर्ट में लड़ रहे मोहम्मद अली क्या तर्क देते हैं, वो जरा सुनिए। कल एक मुफ्ती ने बोला कि कैसेट से और टेप रिकॉर्ड से अजान देना जायज है। बिल्कुल जायज नहीं है। वो जिंदा आदमी अजान देगा, टेप रिकॉर्ड लगा के नहीं छोड़ सकते आप। टेप रिकॉर्ड से अजान नहीं दिया जा सकता, टेप रिकॉर्ड से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, टेप रिकॉर्ड से खुतबा नहीं दिया जा सकता, और टेप रिकॉर्ड से इबादत करना हराम है। तो ये लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो टेप रिकॉर्ड के मुशाबे है। टेप रिकॉर्ड भी बिजली से चलता है, ये भी बिजली से चलता है, उसमें भी दुनिया भर के सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट लगे। टेप रिकॉर्ड में और लाउड स्पीकर में फर्क इतना है कि टेप रिकॉर्ड फाइल है और लाउड स्पीकर लाइव है, लेकिन है दोनों मुर्दाबाद, दोनों डेड साउंड है। और डेड साउंड बोले तो गैर वाजिब आवाज। गैर वाजिब आवाज किसको बोलते हैं? जिस पर सिजदे तिलावत वाजिब नहीं होता, जिस पर कुरान में 14 सिजदे, वो सिजदे तिलावत जिस आवाज पे वाजिब नहीं होता, उस आवाज से आप इबादत नहीं कर सकते। ये तर्क फर्जी तर्क नहीं है, दुनिया भर में कानूनी बहस करते हुए इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है। दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने 2005 में ही डेली प्रेयर्स के लिए लाउड स्पीकर बैन कर दिया था। 2010 में बहरीन ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स जो उसका बैन था उसको रिन्यू किया था। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर मिनिस्टर के आदेश अनुसार 2009 में मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स पर क्रैकडाउन किया गया था और उनकी आवाज़ को दबाया गया था। चीन को देख लें तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर को सीधा उतार ही दिया गया था और इस चीज़ पर आज तक कोई प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति या देश नहीं है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, उसमें भी अपने वहाँ पर 8 लाख मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ को दबा दिया था। कायरो हो या घाना हो या अन्य कई यूरोपीय देश, वहाँ रेगुलेशंस लागू की गई हैं। ये लाउड स्पीकर केवल अजान तक सीमित नहीं रहते। कश्मीर में इन्हीं लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के संहार के लिए किया गया था, जहां इन्हीं लाउड स्पीकर से नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुसलमानों जागो, काफिरों भागो, रलेव चलेव कलेव। 2018 में गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी के हिंदू बहुल एरिया में जब मस्जिद बनाकर लाउड स्पीकर बजने लगे तो लोग वहां पर परेशान हो गए और कंप्लेंट की गई, पुलिस तक बात पहुंची, परंतु लाउड स्पीकर हटाने की जगह मस्जिद से ये उत्तर आया
डीसी साहब से और सीपी साहब से हमने एक ही बात कही कि कुछ लोग यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिसमें 2-4 नाम हमने जिनको हम जानते थे हमने वो नाम दिया, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले। अदरवाइज अगर सरकार एक्शन नहीं लेती और ये लोग हमारा सबर का बांध टूट जाएगा, हम भी वही हरकतें करेंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा। और ऐसे ही एक्शंस अनेक जगह पर लिए गए हैं, कहीं सड़क रोककर और कहीं शहर जलाकर, कभी हिजाब के मुद्दे पर, कभी एक फेसबुक पोस्ट के मुद्दे पर, परंतु अंत में हासिल क्या होता है इस लाउडस्पीकर से, वो आगे देखते हैं। भारत में दुविधा की स्थिति तब नहीं बनती जब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लाउडस्पीकर बजता है। दुविधा तब होती है जब हिंदू बहुल क्षेत्रों में अचानक एक मस्जिद पहुंचती है और लाउडस्पीकर बजने लगता है। Senior Congress leader, former Karnataka Chief Minister K. Siddaramaiah targeting Basavaraj Bommai when Bommai asked everybody to build in confidence measures, especially amongst community leaders, so that this rule, which is loudspeakers not putting out blaring noises, is followed to the T. But on the other side, we are seeing now DK Shivakumar reacting, saying this is a harassment against the Muslim community. हिंदू आबादी से कोई अजान सुनकर नमाज पढ़ने नहीं जाता, फिर क्या कारण है ऐसे क्षेत्रों तक अजान को पहुंचाने का? तारिक फतेह का इस पर एक इंटरेस्टिंग स्टैंड है। जब लाउडस्पीकर आ गया तो इन्होंने ये सोचा कि अब हिंदू को तंग कैसे किया जा सकता, बगैर कुछ किए हुए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की छांव के अंदर आप वही हरकत कर रहे हैं जो आपके मन में बैठी हुई है कि किसी तरह दूसरे का को चिढ़ाया जा सकता। जितना झगड़ा हो सके उसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें गारंटी किया हुआ है कि कुफर से लड़ाई के अंदर हम ही जीतेंगे। तो अजान इज अ वेपन, यस, लाउड स्पीकर इज अ वेपन, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू कॉल समवन टू प्रेयर, क्योंकि हर मुसलमान के आईफोन पे को 15 किस्म की ऐप आ चुकी हैं जो अजानें बजती हैं घर के अंदर, हर एक के पास है। इस पूरी स्थिति को नॉर्मलाइज भी किया जाता है, जिसमें पहले रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, फिर विक्टिम कार्ड आ जाता है और शो ऑफ स्ट्रेंथ उसके बाद आ जाता है, जिसमें लोगों को सड़कों पर उतारा जाता है, जिसके बाद सत्ता के हाथ कांपने लगते हैं, विपक्ष को वोट बैंक दिखने लगता है। सारा खेल झुंड का है। झुंड बनाकर गलत बात भी कहो तो वोट के लालची लोग लार टपका ही देते हैं और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आ जाते हैं और यह स्थिति देश रोक देने वाली होती है। भारत के प्रधानमंत्री का यह बयान आप स्वयं देखिए। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। अजान को सम्मान देते हुए देश के प्रधानमंत्री का रुक जाना बुरा नहीं है, बुरा है लाउडस्पीकर पर अजान को इतना नॉर्मल बना देना कि देश के प्रधानमंत्री को अपने काम को छोड़कर रुकना पड़े। रिलीजियस प्रैक्टिस का सम्मान होना चाहिए, परंतु लाउडस्पीकर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि इसे शुरुआत में शैतान की आवाज कहा जाता था। उस लाउडस्पीकर जब पहला इंट्रोड्यूस हुआ तो कई इलाकों में ये कहा गया कि ये शैतान की आवाज है। समस्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, लोग परेशान हों या आंदोलित, देश का लिबरल गैंग और वोट बैंक पॉलिटिशियंस समस्या पैदा करने वालों को ही विक्टिम दिखाने लग जाते हैं और ऐसा डंके की चोट पर किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वोट मिलते हैं, एक संगठित समाज के वोट, और अंत में सब वोट पर आकर टिक जाता है। अगर भारतीयों की बात को न भी माने तो भारत घूमने आए इस विदेशी आगंतुक की बात को सोचिए और सुनिए और समझिए। The mosques, and what I mean by that is the call to prayer at 5 o'clock in the morning. I'll be lying asleep in my guest house and suddenly I'm woken up by Allah Akbar, and I'm like, dude, it's 5 o'clock in the morning. So when you get a hotel in India, never get one anywhere near a mosque because you will be woken up. It seems to me a little bit inconsiderate that everyone has to suffer just because some people need a reminder to go to the mosque. आगे ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या महाराष्ट्र और बाकी भारत भी उत्तर प्रदेश का अनुसरण करेगा या इस आवाज के अतिक्रमण को और आगे बढ़ाया जाएगा?
या भविष्य के गर्भ में है, परंतु समस्या बड़ी है और समाधान केवल एक, दूसरे की समस्या को समझ लेना, बस इतना सा समाधान है। आप इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर रखिए। हमारी 10 नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हमने अनाउंस की थी, उनको सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलाप का लिंक दिया गया है। हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना ये फिल्म्स कभी नहीं बन पाएंगी। ये थी इस हफ्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। अगले बुधवार फिर से मिलेंगे एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ।